हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अजय और आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं ब्लेंडर में आपको 3D मॉडलिंग करना सिखाऊंगा। और मैं आज का ये जो सेशन है इसमें बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट मॉडलिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट मॉडलिंग क्या होता है बेसिकली कि हम किसी भी प्रोडक्ट को 3D में मॉडल करते हैं। उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसकी हूबहू नकल बनाना ही प्रोडक्ट मॉडलिंग कहलाता है। ठीक है, मैं नॉर्मल सा आपको डिफिनीसन बता रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर एक बिगिनर हैं और जो सोच रहे हैं कि मैं 3D मॉडलिंग करूं बट आप सोचते हैं कि मैं क्या बनाऊं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो साबित होने वाला है। जिनको ब्लेंडर तो चलाने आता है लेकिन वो मॉडलिंग नहीं कर पाते हैं। मतलब कि आपको की तो पता है, आपको सारे फंक्शन पता है, इंटरफेस पता है, लेकिन आप मॉडलिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो उन बिगनर्स लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हम 3D मॉडलिंग की शुरुआत कैसे करते हैं। बेसिक जो होता है, जो बिगिनिंग होता है प्रोडक्ट मॉडलिंग का या 3D मॉडलिंग का, वो हम कैसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ब्लेंडर। और अब ब्लेंडर के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा ब्लेंडर है और इसमें ये स्प्लैश स्क्रीन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे कुछ सीन होते हैं। मैंने बताया है कि ये वीडियो उनके लिए है जो ब्लेंडर को सीख रहे हैं और ब्लेंडर में कुछ बनाना चाहते हैं। आता तो सब कुछ है लेकिन प्रॉब्लम होता है कि बनता नहीं है। तो पहले मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। और आज हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरे पास यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज है एक कॉफ़ी कप का। ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान मॉडल है, बहुत से लोगों को लगेगा और जिनको जो बहुत दिनों से ब्लेंडर चला रहे होंगे उनको तो ये आसान लगेगा, लेकिन जो नए हैं जिन्होंने ब्लेंडर में कुछ भी नहीं बनाया है और बनाने की कोशिश करते हैं तो अच्छा नहीं बनता, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। और जो जानते हैं वो भी सीखें, मे भी हो सकता है कुछ नया सीखने को आपको मिल जाए। तो हम इस ही मॉडल को और इस इमेज को एज ए रेफरेंस यूज करेंगे और हम बनाएंगे इस कप को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने की नोटेशन ऑन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, मैं व्हील अप कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ, तो ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैं कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो मैं नम पैड से 1 यूज़ करूँगा और पहले तो मैं इस को हाइड कर दूं और यहाँ पे शिफ्ट दबाकर एक रेफरेंस इमेज मैं ले लेता हूँ उसी पेपर कप का। ठीक है, और जी दबाकर इसको जेड एक्सिस पे लॉक करके मैं यहाँ पर ला देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस के प्रॉपर्टी पैनल पे आ जाते हैं इमेज के, इसको बैक ग्रिड के बैक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऑपेसिटी आकर कुछ कम कर लेते हैं ऑपेसिटी को, क्योंकि ये इमेज बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप फोटोशॉप से भी कर सकते थे इसके लेवल को सही करके, लेकिन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं नॉर्मली, कोई भी फ़ोटो आपको मिल जाए तो। अब हम जो हमारा ये मॉडल है, पहले हमारे पास जो भी बिगनिंग कर रहे हैं, जिनको 3D में नॉलेज नहीं है कि हम कैसे शुरुआत करें, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, करना तो कुछ है लेकिन पहला कदम ज़रूरी है। तो जो पहला कदम है बिगिनर्स के लिए वो ये है कि आप कोई भी एक इमेज लीजिए किसी भी एक प्रोडक्ट का जो बहुत ही सिंपलेस्ट प्रोडक्ट हो, यानी बहुत ही आसान प्रोडक्ट हो, क्योंकि आपको पहला कदम रखना है 3D मॉडलिंग की दुनिया में। ठीक है, आपको आता सब कुछ है, आपको हर कंट्रोल पता है, आपको पैनल पता है, लेकिन आप पहला कदम नहीं ले पाते क्योंकि पहला कदम ही ज़रूरी है। तो अब पहला कदम क्या है कि ये जो हमारा शेप है या ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका बेस क्या है, ये किस मेश से बना हुआ है। आपको मेश का नॉलेज होगा। हमारे पास कई तरह के मेश हैं, जैसे प्लेन है, क्यूब है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, टोरस है। ठीक है, तो इसका जो बेस क्या है, इसका बेस है एक सिलेंडर। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक सिलेंडर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रेफरेंस इमेज को बैक पे लगाकर हम एक सिलेंडर को यहाँ पर 3D व्यू पोर्ट में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम Shift+A के साथ एक 3D व्यू पोर्ट में सिलेंडर ला के रख लेते हैं। ठीक है,
अब इसको भी हम अलाइन कर लेंगे इसी इमेज के बराबर, ठीक है। वायर फ्रेम मोड में ये करना ज़रूरी है, तो इसलिए वायर फ्रेम का हैबिट बनाइए और फिर इसको स्केल डाउन करते हैं और इसके बॉटम पार्ट से इसको हम अलाइन करते हैं, ठीक है। जी से ग्रैब करेंगे और इसको, और ये यहाँ पे हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टैब दबाकर एडिट मोड पे जाएंगे और यहाँ से हम एज सिलेक्शन पे आके इस टॉप एज को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे एज को, ठीक है। इस तरह से जब आप एडिट मोड पे रहें तो एक्सरे मोड को ऑन करके ही काम करें, क्योंकि एक्सरे मोड से क्या होता है कि जो आपका बैक का जो भी पार्ट होता है ना, वो भी एक साथ ही सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक बेसिक है, इसको मैंने सोचा कि मैं बता दूं। अब इसको स्केल करेंगे और सेम टू सेम जैसे ये हमारा इमेज है, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए, तो हम इसे ट्रेस करेंगे, ठीक है। ये जो मॉडलिंग का मेथड है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेस मॉडलिंग, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए होता है, बेसिक जो बिगनर होते हैं उनके लिए ये मॉडलिंग होता है। फिर एक्सट्रूड करेंगे ई दबाकर और जेड एक्सिस को लॉक करके फिर से हम इसे एक बार बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फिर से स्केल करते हैं और यही पैटर्न आपको रिपीट करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और ई और यहाँ पे एस, ठीक है। एक बार और ई जेड और ये हो गया आपका लॉक। तो हमने ये क्यूब बना लिया। ओ वाह, ठीक है। अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे होंगे तो ये और भी अच्छा होगा। तो ये हमारा पहला शेप तैयार, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं इसमें। देखिए, हमने पहला कदम लिया और हमारा पहला कदम सक्सेसफुल रहा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी करना है तो पहला कदम ज़रूरी है। तो आइए अब इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। यहाँ पे एडिट मोड पे आकर एक एज लूप को इंसर्ट करता हूँ मैं और इसके बीच में एक एज लूप और लगाऊंगा और यहाँ पे एक एज लूप और, ठीक है। अब इस एज लूप को थोड़ा सा स्केल करेंगे हम बाहर की तरफ और एक बार इसे देख लेंगे, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल बी और यहाँ पे ये हो जाएगा बेवल, ठीक है। आपने देखा होगा कप में ऐसा शेप होता है, तो ये एक बेसिक सा शेप यहाँ पे हमने कप का दे दिया, ठीक है। नाउ अभी नीचे की पोर्शन पे भी काम करते हैं, क्योंकि नीचे में आपने देखा होगा जो पहले तो मैं फेस मोड पे आ जाता हूँ, फेस सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ एक फेस इंसर्ट होता है, तो इसलिए हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे एक नया फेस और ठीक इसको जैसे नीचे का फेस होता है ऊपर की तरफ, तो हम ऐसे ही यहाँ पे बना लेंगे। तो ये भी शेप हमको मिल जाएगा, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा कैविटी को ऑन कर लेता हूँ ताकि ये आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है, डिटेलिंग आपको अच्छे से दिखे। हो गया। अब देखिए, ये जो हमारा टॉप होता है, यहाँ पे ये फेस नहीं होता, तो इस फेस को हम डायरेक्ट यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और फिर इस वाले एज को हम सेलेक्ट करेंगे, ओके। ये जो एज है इसको आल्ट प्रेस करके ऐसे एज में आके, ठीक है, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एज सिलेक्शन में। टॉप पे आ जाएंगे और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे ई दबाकर, फिर लेफ़्ट माउस बटन दबा के स्केल के लिए एस दबाएंगे और हल्का सा इसे एक सेमी थिकनेस देना है, पतला सा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा। और फिर यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे जेड एक्सिस पे
कुछ इस तरीके से। ओके, ग्रैब करेंगे और फिर से जेड, पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जाके ऐसे यहाँ मिला देंगे। ठीक है, बाद में हम इसके अंदर एज लूप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर का भी यूज कर सकता था, बट मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर एक बिगिनर हैं तो जितना कम मॉडिफायर यूज करेंगे उतना ही आपके लिए ये परफेक्ट होगा और आपको एक परफेक्ट शेप मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कप तैयार है। अब हमें इसका कैप बनाना है, लेकिन कैप बनाने के लिए हमें चाहे तो हम इसी के अंदर से एक पार्ट ले सकते हैं या फिर हम एक नया मेश भी ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ कि इसी ऑब्जेक्ट से एक एज को लेकर नया ऑब्जेक्ट बना लिया जाए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे टाइम को भी बचाता है और हमारा जो शेप है उसको भी अच्छा करता है। तो फिर अब क्या करना है कि आप राइट क्लिक माउस से सेपरेट बाय सिलेक्शन, और ये आपका जो शेप है ये सेलेक्ट हो गया और एक नया शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ये शेप आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इस शेप को एडिट मोड पे आके स्केल कर लेते हैं। ठीक है, पूरे को सेलेक्ट किया आल्ट से और अब ये स्केल। ओके, जी दबाएंगे, जेड एक्सिस के लिए जेड, और यहाँ पे आएंगे और इसको अलाइन करेंगे एक्स एक्सिस पे, लेकिन इसको स्केल करके अच्छे से मिला लेना है। ओके, अब फिर से ई दबाना है, एक्सट्रूड करना है जेड एक्सिस पे और यहाँ पे मिला लेना है। ठीक है, एस स्केल, फिर से ई जेड, ये आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं लूप लगा देता हूँ और इस लूप को थोड़ा सा स्केल कर लेंगे तो ये शेप मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बेबल लगाते हैं और बेबल लगाकर इस शेप को हम बना लेते हैं। ठीक है, अभी फिर से इस शेप को हम आल दबा के सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे पहले मैं सॉलिड व्यू पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये शेप क्या बन रहा है। ठीक है, देख रहा है ना। ठीक है, अभी इसको हम फिल कर देते हैं। वैसे तो ये फिल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चाहे तो फिल कर सकते हैं, तो मैं इसको पहले फिल करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आई दबा के फिर इसे मैं इंसर्ट करूँगा ऐसे। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये कितना, थोड़ा सा स्केल और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक्सजेड यहाँ पे मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ऐसा शेप आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और। ओके, अब क्या करना है दोस्तों कि इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न है, एक बार मैं आपको बताऊं, ये जो पैटर्न है इसे हमें बनाना है। ठीक है, और ये बनाना है पहली चीज़। तो चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं। अभी हम आ जाएंगे वर्टेक्स पे और मैं इन दो वर्टेक्स को चूज करूँगा जेड एक्सिस पे। पहले
यहाँ आ जाते हैं और इसको कुछ ऐसे शेप में मिला देते हैं। ओके, नाउ अभी ये शेप हमारे पास तैयार है। ठीक है, तो ये कैप और ये बॉटम। अब देखिए यहाँ पे जब हम भी कोई भी मॉडल करेंगे तो ये हमारे पास आउटलाइनर होता है इस साइड पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन, जैसे अभी हमारे पास है एक जो हमारा कलेक्शन है। ठीक है, मैं इसे सी से डोनेट कर रहा हूँ, तो ये सी जो है इसको आइडेंटिफाई मैं सी से कर रहा हूँ समझने के लिए। कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक कैप होगा। ठीक है, कैप। ठीक है, और एक हमारे पास बेस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है आउटलाइनर, और ये आउटलाइनर के अंदर हमेशा जब भी हम कोई मॉडलिंग करते हैं तो इस चीज़ को हम नोट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई बड़े किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं या कोई बड़ा हम मॉडलिंग कर रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट, तो उसमें जितने भी एलिमेंट हो वो गायब ना हो। ठीक है, या हम कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आके इस कैप को मैं रीनेम कर लेता हूँ, सिलेंडर को यहाँ पे लिख देता हूँ कप कैप। ओके, अब ये मेरे सूटेबिलिटी के लिए है, आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं, और इसे मैं लिख देता हूँ कप बेस। ठीक है, ताकि मुझे ये याद रहे। अभी ऊपर का शेप बनाना है, तो ऊपर के शेप के लिए फिर से एडिट मोड पे फेस सिलेक्शन, यहाँ पे आएंगे और आई से इंसर्ट करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे फिर से हम आ जाएंगे एडिट मोड पे, और ये EZ। ठीक है, अभी देखिए ये शेप नीचे जो है टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये चीज़ समझिएगा। ये जो शेप है ये यहाँ से ये गोल घूम रहा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसको हमें कैसे सही करना है, तो अब इसको सही करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, SZ0। ओके, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद GZ। ठीक है, यहाँ मिला देंगे, और ये हमारा जो बेसिक शेप है ये कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों ने अगर ये यूज किया हो ये कप, वैसे तो सभी लोगों ने मैकडॉनल्ड वगैरह जैसी कंपनियों में यूज किया होगा किसी भी, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा मुझे बहुत अंदर लग रहा है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, और अब आते हैं इसके टॉप व्यू पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो जगह है, ठीक है, इस जगह पर एक होल होता है जहाँ पे स्ट्रॉ डालते हैं हम लोग, या फिर एक इसी जगह से हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये फेस सिलेक्शन ऑन है, इस और इस फेस को हम सेलेक्ट करेंगे, आई दबाकर इंसर्ट मारेंगे, और यहाँ पे इसे दबाकर ऐसे कर देंगे। ठीक है, ई दबाएंगे थोड़ा सा अंदर ताकि ये गैप बन जाए, और फिर इस फेस को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है,
ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें हम एक इंसर्ट कर लेते हैं ऐसे लूप, ठीक है, एक और, ठीक है। तो ये हमारा जो शेप है ये तैयार है, लेकिन अभी ये उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना हमें चाहिए, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी खूबसूरती को हम बढ़ा लेते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, बेवल लगाऊँगा। बेवल को मैं थोड़ा सा इसको मैं 0.006, ठीक है, ये मैं बेवल लगा देता हूँ। और अब मैं लगाऊंगा सब डिवीज़न सरफेस, ठीक है। ये हमारा कैप रेडी है। अब सेम यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। बेवल को लिखेंगे 0.13 और ये मैं कर देता हूँ 4 और फिर सब डिवीज़न सरफेस, और सब डिवीज़न सरफेस को मैं करूँगा 3, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये आपका ग्लास, इसको 4 कर देता हूँ, थोड़ा सा और आ जाए, ठीक है, बन के तैयार है। अभी इस इमेज को मैं करूँगा डिलीट, और ये आपका जो गिलास है बन के तैयार है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो शायद आप मुझ लोगों ने भी देखा होगा और मुझे भी दिख रहा है, क्योंकि ये बाद में आता है, क्योंकि हमारा जो शेप था वो बड़ा था। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। इस कैप को हल्का सा सिर्फ छोटा करेंगे। उससे पहले मैं इसके ओरिजिन को ज्योमेट्री पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। बस अभी ये शेप हमारा बिल्कुल रेडी है। हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा शेप रेडी है। अभी आप चाहें तो ये रेफरेंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको मॉडलिंग सिखा रहा हूँ। आगे ऐसे बहुत सारे मॉडलिंग आएंगे, जैसे कार मॉडलिंग और बाइक मॉडलिंग। प्रोडक्ट में हैवी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हार्ड सरफेस प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा, उन सभी की मॉडलिंग मैं सिखाऊंगा। और फिर जब मॉडलिंग का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे तो हम फिर टेक्सचरिंग और एनिमेशन में भी आएंगे कि हम किसी प्रोडक्ट को बनाकर अपने क्लाइंट के लिए कैसे रियलिस्टिक रेंडर करके और उसको एनिमेट करके हम दे सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छे वीडियो ला सकूं। और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।